guys, today's video is on components of nervous system. ठीक है, तो पहले तो हम सिर्फ फ्लो चार्ट से समझेंगे इस वीडियो में, बाद में हम उन सबके फंक्शंस और स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे. ठीक है, तो उससे पहले हम एक छोटे से टॉपिक पर और चर्चा कर लेते हैं. स्टिमुलस. व्हाट डू यू मीन बाय स्टिमुलस? ये टॉपिक शायद मेरा रह गया था. स्टिमुलस अ सडन चेंज, एकदम से चेंज हो जाना एक्सटर्नल या इंटरनल एनवायरनमेंट, बॉडी के एक्सटर्नल या इंटरनल एनवायरनमेंट में जो ऑर्गेनिज्म में चेंज लाता है. ठीक है, इंग्लिश में क्या होगा? Stimulus can be defined as a sudden change in external or internal environment of a body of an organism that tends to change the structure or the structure of that organism. ठीक है, स्टिमुलस कैसे भी हो सकता है? टच, पेन, चेंजेस इन वेदर कंडीशंस भी तो स्टिमुलस है, जिसके कारण हम हमारे इंटरनल बॉडी में चेंज होता है. ठीक है, टच कैसे? मान लो मुझे किसी ने पिंच किया, टच किया, तो स्टिमुलस चेंज किया ना. तब अब मुझे मान लो किसी ने टच किया तो मैं तुरंत तो देखूंगी किसने मुझे टच किया. हाँ, किसी ने मुझे पिंच किया तो फिर रिएक्शन होता है. हॉट आयरन पे मैंने टच किया, फिर भी तुरंत एक रिएक्शन होता है ना. तो यही है वो स्टिमुलस. ठीक है, सडन चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. तो ये छोटी सी बात थी, ये हो गई है. अब हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम किन किन कंपोनेंट्स से बना है? आई विल एक्सप्लेन यू दैट ऑन बोर्ड, पर पहले एक ओवरव्यू हो जाए. जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. कौन कौन से? मान लो ये नर्वस सिस्टम है हमारा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ठीक है, सेंट्रल यानी जो मेन नर्वस सिस्टम है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आएगा? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. अब ब्रेन आपने 8th में भी पढ़ा होगा. ये ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा. ठीक है, इन सब के बारे में डिटेल में मैं वीडियो लाऊंगी. और फिर है हमारा स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, अब ये तो हो गए सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट. अब आता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होता है? सोमेटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ठीक है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम्स में वो होती हैं जो क्या कहते हैं, जो नर्व्स हमारे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में आ रही हैं और जा रही हैं, वो होती हैं सोमेटिक नर्वस सिस्टम में. वो होती है क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स. ठीक है, उसके बाद आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. सिंपैथेटिक मतलब मेरे सामने मान लो शेर आ गया, तो जो चेंजेस मेरी बॉडी में हुए क्या होंगे? मेरी आंखें, डायलेशन ऑफ प्यूपिल. ठीक है, फैल जाएंगी मेरी आंखें, पसीने छूटने लगेंगे, कप कप आने लगेंगे, गूज बम्स खड़े हो जाएंगे बिल्कुल. ठीक है, वो चेंजेस कौन ला रहा है मेरी बॉडी में? वो ला रहा है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होगा? मान लो शेर चला गया, मतलब ब्लड लुढ़ के, या फिर मैंने उसे हरा दिया, तो क्या होगा? अब जो चेंजेस बाद में, रिलीवनेस के चेंजेस जो मेरी बॉडी में आएंगे, वो कौन लाता है? वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम लाता है. ठीक है, तो ये तो हो गया ओवरव्यू. अब मैं कहूंगी कॉपी और पेन लेके बैठो, क्योंकि ये फ्लो चार्ट आ चुका है और आता भी है, आपके प्री बोर्ड में भी आ सकता है, होम एग्जाम्स में भी, कभी भी. ठीक है, तो इसे नोट करना जरूरी है. तो लेट अस मेक द फ्लो चार्ट ऑफ कंपोनेंट्स. इसके सारे वीडियोस बाद में जरूर आएंगे, तो वेट करना पड़ेगा आपको. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट. कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम. Components of nervous system. ये ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात हो रही है अभी. ठीक है, तो 2 कंपोनेंट्स होंगे अभी. तो पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम और फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ये नोट करना जरूरी है, नोट करते रहो मेरे साथ. सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल CNS nervous system, and here it is peripheral nervous system.
CNS और PNS, इनकी शॉर्ट फॉर्म होती है CNS एंड PNS। जो नर्वस सिस्टम है वो दो पार्ट में सब डिवाइडेड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 2 कंपोनेंट। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन का मतलब तो पता है होगा, दिमाग, और स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी, कॉर्ड, ठीक है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के क्या पार्ट होते हैं? सोमेटिक नर्वस सिस्टम, सोमेटिक, अभी मैं सिर्फ सोमेटिक लिख रही हूं, समझ जाना आप, मेरे साथ नोट करते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। सोमेटिक और ऑटोनोमिक, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। आपको सब याद हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन आते हैं कि ये किसका पार्ट है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल, तो ये आसानी से आप लिख तो सकोगे एग्जाम में, ठीक है। अब ब्रेन, ब्रेन कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 3 पार्ट्स में, सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब ये मत कहना हाइंड ब्रेन, फोर ब्रेन और मिड ब्रेन भी होता है, वो तो आगे की क्लासिफिकेशन है। मेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, और इसे हम मेडुला भी लिखते हैं, ठीक है। नाउ स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड का कुछ ऐसे पार्ट्स नहीं होते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं सोमेटिक नर्वस सिस्टम में। सोमेटिक नर्वस सिस्टम वो पार्ट है नर्वस सिस्टम का जो हमें बताता है कि कौन कौन सी नर्व्स हमारे ब्रेन में आ रही हैं या जा रही हैं, ब्रेन में आ रही है, ब्रेन से जा रही हैं, हमारे स्पाइन में कौन सी नर्व आ रही है, कौन सी जा रही है, ठीक है। तो सोमेटिक नर्वस सिस्टम में सारी नर्व्स के बारे में होगा, और ये नर्व्स होती है 2 टाइप्स की, क्रेनियल जो ब्रेन से रिलेटेड है, स्पाइनल जो स्पाइन से रिलेटेड है। क्रेनियल एंड स्पाइनल, ठीक है। नाउ ये तो हो गया सोमेटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। सिंपैथेटिक सॉरी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब हमारे सामने हम किसी डेंजर की कंडीशन में होते हैं, तब जो चेंजेस हमारी बॉडी में आते हैं वो किसके कारण आते हैं? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कारण। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का ही वो पार्ट है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। नाउ बाद में इसका दूसरा पार्ट है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो वी विल राइट इट डाउन, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ये थे कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम के, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अगर हो सका तो मैं इसकी फोटो जरूर PDF के फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो ताकि आपको आसानी हो, आप अपनी नोट्स वाली कॉपी में लिख लें। नोट्स बनाने जरूरी है, मैं हर एक वीडियो में कह रही हूँ, ताकि आपको बोर्ड में फिर दिक्कतें ना आए, क्योंकि बोर्ड में पूरी बुक का पढ़ने का टाइम नहीं होता है हमारे पास। हमें एक्सरसाइज, सैंपल पेपर, मॉक टेस्ट पेपर सब कुछ सॉल्व करना होता है, तो नोट्स हमारे साथ एक जरिया बन जाता है, ठीक है। तो ये था हमारे कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम का पार्ट। अब if you like the video, please press on the like button and share among your friends so they can also be get benefited from this lecture, and don't forget to subscribe my channel. Thank you.